Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I am Mavish, your teacher of Urdu and Islamiyat, and I teach you in class 5. ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है उर्दू का ख़त है, तस्वीरी कहानी है, इसके साथ मजमून है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ख़त के बारे में बताती हूँ। ख़त क्या है? ख़त को आधी मुलाकात कहते हैं। दूर बैठे लोगों तक अपने ख्यालात पहुँचाने का ज़रिया खतूत है। ख़त में इल्मी अदबी बातें लिखी जा सकती हैं, शिकवा शिकायत भी हो सकता है, बामी तब्दीली के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जा सकता है। अब मैं आपको ख़त की किस्में बताऊँगी। ख़त की कितनी किस्में हैं? अव्वल निजी, दोम कारोबारी, सोम सरकारी। निजी खतूत अमूमन दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इसमें दावतनामे भी शामिल हैं। कारोबारी खतूत वो हैं जो कारोबारी अदारों, अखबारों के मदीरों, दुकानदारों या ग्राहकों को लिखे जाते हैं। और सरकारी खतूत वो होते हैं, सरकारी खतूत ख़त व खिताबत है जो बहुत से मामलात को ज़ेर बहस लाने पर लिखे जाते हैं। हमारा आज का ख़त है दोस्त के नाम ख़त, मौसम बहार के तातीरात साथ गुजारने के लिए। ज़ाती ख़त के वैसे तो कितने हिस्से होते हैं? 6 हिस्से होते हैं। ख़त लिखे जाने का सबसे पहले मुकाम और इसकी नीचे तारीख लिखी जाती है। ये ख़त के दाएं कोने में सबसे ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट है अलकाब व अदाब। मकतूब आलिया के मरतबे और उम्र के मुताबिक इसे अलकाब से मुखातिब किया जाता है। इसी लिहाज से अस्सलामु अलैकुम, तस्लीम या आदाब वगैरह लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है नफ्स मजमून। यहाँ वो बातें लिखना है जो मकतूब आलिया के इल्म में लाना हो। मकतूब आलिया को मुखातिब करते वक्त उसके रुतबे और हैसियत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ख़त की फ़िक्रे छोटे छोटे, आसान और खुशखत लिखे जाएँ। लिखने का अंदाज़ ऐसे हो जैसे मकतूब आलिया से हम बातचीत कर रहे हों। इसके बाद कौन सा हिस्सा आता है? अख्तामी हिस्सा आता है। इसमें दुआया कलामात या सलाम वगैरह लिखे जा सकते हैं, मसलन दुआ व सलाम वगैरह। अब नीचे मकतूब निगार का नाम लिखा जाता है, उसके बाद मकतूब आलिया का पता। ख़त की तकमील के बाद ख़त या लफाफे पर मकतूब आलिया का नाम और मुकम्मल पता लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसकी किस्में बताई हैं, 3 किस्में होती हैं। उसके बाद मैंने आपको 6 हिस्से बताए हैं, उसमें क्या क्या लिखा जाता है, पूरा ख़त बताया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? तस्वीरी कहानी आ जाती है। तस्वीरी कहानी में हमारे पास क्या है? आपको मैंने तस्वीर दी है, उसके मुताबिक आपने कहानी लिखनी है। तस्वीर की वजाहत करते हुए वाक़या बयान करना है। इसमें मैं आप लोगों को ज़ख़ीरा अल्फाज पहले बताती हूँ। खरगोश, कछुआ, दरख्त, सड़क, आगाज़ और इख्तिताम लकीर। इसमें मैंने आप लोगों को तस्वीर बताई है और इस तस्वीर के मुताबिक आप लोगों ने खुद से कहानी लिखनी है। पूरा पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और उसमें आप लोगों ने इन अल्फाज को मिलाकर पूरी एक कहानी बयान करनी है और उसके मुताबिक आपने तस्वीर के मुताबिक कहानी लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को मैंने क्या बताया था? ज़ख़ीरा अल्फाज बताए हैं। इनकी मदद से आपने तस्वीरी कहानी मुकम्मल करनी है और जितनी भी आप लोगों की ये लाइन्स हैं इनको पूरी कंप्लीट करनी है। इस पूरे पे आपने लिखना है। पूरा पैराग्राफ की सूरत में आप लोगों ने कहानी को बयान करना है। तस्वीर के की वजाहत करते हुए उस वाक़े को आपने बयान करना है जो वाक़या आपको बताया गया है। पहले ख़त बताया, उसके बाद तस्वीरी कहानी आपको मैंने बताई है। जी स्टूडेंट, ये तस्वीरी कहानी है, इसके मुताबिक आपने मुकम्मल कहानी लिख कर लानी है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ख़त बताया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को तस्वीरी कहानी बताई है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा टॉपिक आता है उर्दू ग्रामर का आज की क्लास का, वो क्या है? मौसम बहार है। अब मैं मौसम बहार आपको मजमून इसमें बताती हूँ कि इसमें क्या क्या बयान किया गया। अल्लाह ताला ने वैसे पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन नेमतों में से एक नेमत हमें क्या अता की है? मौसम अता की है। पाकिस्तान में आमतौर पर कितने किस्म के मौसम होते हैं? 4 किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम खज़ां और मौसम बहार। बहार का मौसम सर्दियों के इख्तिताम पर और गर्मियों से पहले आता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहार का मौसम मुख्तलिफ महीनों में आता है। जैसे पंजाब के इलाकों में बहार का मौसम फरवरी के आखिर में शुरू हो जाता है, जबकि शुमाली इलाकों में मौसम बहार मार्च के वस्त में शुरू होता है। आगे क्या बताया गया है? बहार के मौसम को क्या कहा जाता है? मौसमों की मलका भी कहा जाता है। इसकी वजह वो खूबसूरती है जो इस मौसम से वाबस्ता है। बहार का आगाज़ होते ही सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है और दरख्तों पर नए पत्ते निकलने लगते हैं। हर तरफ क्या होता है? सब्ज़ा ही सब्ज़ा उगने लगता है। दरख्त देखते ही
सरसब्ज हो जाते हैं, हर जगह हरी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। पौधे फूलों से भर जाते हैं, उन फूलों से उठने वाली महक हर तरफ फैल जाती है। मौसम बहार का असर दरख्तों के अलावा परिंदों पर भी होता है। परिंदे सुरीली आवाज़ में गाना शुरू कर देते हैं। तितलियाँ और शहद की मक्खियाँ फूलों पर मंडराने लगती हैं। गर्ज हर तरफ ज़िंदगी अपनी जोबन पर नज़र आ रही होती है। इसके अलावा इसमें क्या बताया गया है, बाहर के मौसम से इंसान भी बहुत लुत्फ उठाते हैं। हल्की फुल्की धूप भी नजर नहीं होती और हमें मोटे मोटे कपड़ों और ऊनी मलबूसात से भी जान छूट जाती है। हम उस टाइम हल्के और ठंडे कपड़े पहनते हैं। शाम की हल्की ठंडी में खेलने का मज़ा हमें दुबाला हो जाता है। सुबह पंजाब में मौसम बहार को खुशामदीद करने के लिए क्या मनाया जाता है, एक बसंत मनाया जाता है। बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, रंग बिरंगी पतंगे आसमानों में उड़ाते हैं और ये आसमान को हसीन तर बना देती हैं। नेक्स्ट क्या है, मौसम बहार के मौसम में तबीयत हशाश बशाश हो जाती है, क्योंकि ना तो इस मौसम में शदीद सर्दी होती है और ना ही शदीद गर्मी होती है। पढ़ाई में भी खूब दिल लगता है। मौसम बहार अल्लाह ताला की तरफ से नेमत अता की गई। जी स्टूडेंट, ये था हमारा मौसम बहार का टॉपिक। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वो चीज़ें बताई हैं जो कि इस मजमून में हमें बताई गई हैं। इसमें बताया गया मौसम के बारे में बताया गया था और इस मौसम बहार के बारे में बताया था कि हम इस मौसम में क्या करते हैं और हमें क्या क्या नई चीज़ें एंजॉय करने को मिलती हैं। हम इन चीज़ों से किन किन चीज़ों से लुत्फ अंदोज़ होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ख़त बताया था, उसके बाद मैंने आपको मजमून बताया, उसके बाद मैंने आपको तस्वीरी कहानी बताई है। ये 3 हमारे आज के टॉपिक थे। हमारी आज की क्लास यहाँ पर इख्तिताम होती है। उम्मीद है आप लोगों को सब चीज़ें समझ आई होंगी और हर चीज़ को आप लोगों ने गौर से समझना है, उसे पढ़ना है और उसके मुताबिक आप लोगों ने तस्वीरी कहानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताई उसके मुताबिक आप लोगों ने वो कहानी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको मैंने मजमून मौसम बहार के बारे में बताया है, ख़त के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।